कुछ तस्वीर आने वाले दिनों में बदलेगी, वरना कांग्रेस के लिए बहुत मायूसकुन ये तस्वीर है। मैं सर्वेश मिश्रा जी आपके पास आना चाहूंगा। सर्वेश मिश्रा जी, क्या वाकई में अब आम आदमी पार्टी, जो प्रेम कुमार जी कह रहे थे कि आम आदमी पार्टी की नजर अब पूरे मुल्क की सियासत पर होगी, इन 5 राज्यों में भी, इन 5 रियासतों में भी आम आदमी पार्टी ने जमकर चुनाव लड़ा, हालांकि उसे सिर्फ कामयाबी जो है पंजाब में मिली है, लेकिन क्या यह मानकर चला जाए कि आने वाले दिनों में पूरे मुल्क में आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ती नजर आएगी, अपना दायरा बढ़ाएगी आम आदमी पार्टी? में अपनी सत्ता स्थापित करके राजाओं और महाराजाओं को कोई इस तरीके की व्यवस्था लाना चाहते हैं। आम आदमी पार्टी, आम आदमी जो कतार में सबसे पीछे खड़ा है, उसको एक राजनीतिक सत्ता में आगे ले आने की एक हमने प्रथा शुरू करी है, जो कि आम आदमी पार्टी एक आम आदमी का आंदोलन है। तो आम आदमी पार्टी, अभी अरविंद केजरीवाल जी का भाषण आपने सुना होगा, हमने गोवा में भी हमारी सीटें आई, हम पंजाब में पिछली बार विपक्ष में थे, इस बार हम सरकार बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि पूरे देश में आम आदमी को मजबूत करने की जरूरत है। आम आदमी को देखिए, दूसरी जो भी देशव्यापी, अगर हम देशव्यापी इस पार्टी को लेके जाना चाहते हैं तो पार्टी को क्या लेके जाना चाहते हैं? हम देशव्यापी स्कूल और अस्पताल की राजनीति को लेकर जाना चाहते हैं। हम देश में हर जगह मोहल्ला क्लिनिक बनवाना चाहते हैं। पंजाब में अगर हमने कहा कि हम पिंड में बनवाएंगे एक मोहल्ला क्लिनिक, ताकि किसी भी गांव वाले को वहां से बहुत दूर ना जाना पड़े, जब भी किसी को बुखार हो, जुकाम हो, ऐसी किसी कोई भी चीज हो, तो उसके घर के पास उसके लिए अस्पताल मिले, उसकी जरूरतें मिले। देखिए, दूसरी जो पार्टियां हैं, इन्होंने राजनीति को अपनी विरासत समझ दिया। कुछ लोगों ने इसको परिवार की विरासत समझा, कुछ लोगों ने अपनी विरासत समझा। ये कहा है कि हम राजनीति में हैं और हमारी पार्टी आ गई तो हम ही अब चलते रहेंगे। तो आम आदमी पार्टी ने एक बहुत बड़ा जो गांठ बन गई थी, उनको तोड़ने का काम दिल्ली में भी किया, और हमने उसको तोड़ने का काम पंजाब में भी किया है। और इस तरीके से आप समझिए, राजा रानी तो इस देश से चले गए, लेकिन अपने सभी अवगुण छोड़ के इन नेताओं में चले गए, जो इन नेता हमेशा से उन्हीं व्यवस्थाओं पर जीते ही रहे। तो आम आदमी पार्टी ने वैसे भ्रम को तोड़ा है कि आम आदमी जो हम बैठे हुए हैं, हम नई व्यवस्थाएं लेकर आएंगे, नया प्रशासन लेके आएंगे, नए राज्य की नई चीजें बनाएंगे। इसी तरीके से आप देखिए, पंजाब में हमने कहा अगर हमारा बिजली का मॉडल दिल्ली का था तो हम पंजाब में लेके जाएंगे, पानी का मॉडल दिल्ली में था हम पंजाब में लेके जाएंगे, अच्छे स्कूल दिल्ली में थे वहां भी लेके जाएंगे। तो इस तरीके से लोगों ने कहा भाई आप क्या कर रहे हैं, आप दिल्ली का मॉडल पंजाब में नहीं हो सकता। देखिए, इंसान की मूलभूत जरूरतें हर जगह वही है, बिजली, पानी, स्कूल, अस्पताल, सड़क, रोजगार। इन मुद्दों पे 70 साल से राजनीति कर रही हैं ये राजा रानी वाली पार्टियां, और इन लोगों ने कुछ भी नहीं बिल्कुल जाहिर सी बात है, जो वादे आम आदमी पार्टी ने किए हैं और उसी इन्हीं वादों के भरोसे पर एक तरह से इक्तदार में आम आदमी पार्टी आई है, तो लोगों को, और जो वोटर्स हैं, जो लोग हैं, जो पब्लिक है, उन्हें बहुत ज्यादा एक तरह से उम्मीदें होंगी आम आदमी पार्टी से, और जिन उम्मीदवारों को उन्होंने जिताया है तो उनकी उम्मीदों पर आम आदमी पार्टी को खरा उतरना होगा। मैं वसीम राजा जी आपके पास आना चाहूंगा। वसीम राजा जी, कांग्रेस को तो